फ्रेंड्स, मैं अभी अपने YouTube चैनल लर्न विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करवाने वाला हूं। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पीडी जीके आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, कोई बकवास न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले के वीडियो में मैंने आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें भारत में शिक्षा का विकास यानी भारत में शिक्षा का विकास किस तरह हुआ, दूसरा नोबेल पुरस्कार के महत्वपूर्ण तथ्य, कब किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, नेक्स्ट गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का 3 नया टॉपिक को डिस्कस करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं भारत में मुद्रा प्रणाली, कला एवं संस्कृति और गांधी युग को डिस्कस करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला टॉपिक, भारत में मुद्रा प्रणाली। तो भारत में मुद्रा प्रणाली का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या थी? तो रुपया भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई थी। आरबीआई के नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज रखा गया। रुपया नाम का सिक्का पहली बार किसने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया? तो शेरशाह सूरी ने रुपया नाम का सिक्का लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में तथा कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1957 को दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई। मुद्रा का अवमूल्यन यानी मुद्रा को बदल के दूसरी मुद्रा में कब परिवर्तित किया गया? तो ये दोस्तों 3 बार किया गया। एक बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और लास्ट तीसरी बार 1951 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ बनाई जाती है? तो मुंबई में 1830 ईस्वी से सिक्कों की टकसाल, जबकि हैदराबाद में 1903 ईस्वी से और कोलकाता में 1950 और नोएडा में 1989 ईस्वी से सिक्कों की टकसाल बनाई जाती है। 10, 50, 100 और 500 रुपये के नोट, करेंसी नोट को कौन छापती है? तो नासिक में, महाराष्ट्र में छापा जाता है। देवास स्थित बैंक जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कितने रुपए के नोटों को छापती है? तो ये 50, 20, 100 और 500 रुपये के मूल्य के वर्ग के नोट को छापती है देवास स्थित बैंक। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन कहाँ में होता है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला है 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय। दोस्तों, वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, यानी 1 रुपये से कम के नोट और उससे कम की राशि करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय यानी निर्मला सीतारमण द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते। जैसे वर्तमान में दोस्तों 100 रुपया का सिक्का है, 150 का सिक्का निकला हुआ, वो जितने भी सिक्के 1 रुपये से अधिक मूल्य के हैं उसे आरबीआई खुद से जारी करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शक्तिकांत दास है, यानी गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, ये कितने नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। ये कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव यानी वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उनके सिग्नेचर होते हैं, जबकि 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यानी दोस्तों, आप 500 का नोट देखते होंगे, ये 2000 के नोट अभी जो नया आया है उस सब नीचे में आप देखते होंगे तो सिग्नेचर होगा गवर्नर लिख के, वहाँ पे गवर्नर का सिग्नेचर होता है। जब तक गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होगा वो नोट मार्केट में आ नहीं सकता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। दोस्तों, जैसे एक जगह से दूसरी जगह मुद्रा का आदान प्रदान होता है, उसी को मुद्रा प्रचलन कहते हैं। प्लास्टिक मनी
को क्या कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों आप डेबिट कार्ड सुनते हैं, उसी तरह एक क्रेडिट कार्ड होता है जो प्लास्टिक के शेप में होता है। जैसे आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो उसे डेबिट कार्ड कहता है, जिससे आप पैसे निकालते हैं, एटीएम में जाते हैं और उसको स्केच करते हैं और इंटर अमाउंट करते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं तो उससे अमाउंट निकलता है। उसी तरह क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होता है। जैसे आपको कुछ पैसे चाहिए उधार के तौर में, तो उसमें एक लिमिट के तौर पे पैसा दिया जाता है और एक समय दिया जाता है चुकाने के लिए। अगर उस समय तक आप उसमें पैसा चुका देते हैं तो आपको कोई भी परसेंट इंटरेस्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है। यानी जब भी मुद्रास्फीति देश में होगी तो उस स्थिति में वस्तुओं की कीमत, जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत सरसों तेल का मान लीजिए 100 रुपया है तो उसका 150 हो जाएगा, जबकि मुद्रा का वैल्यू उस देश में गिर जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति में दोस्तों जो कर्ज लेता है या लेनदार को लाभ होता है, क्योंकि मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाता है जबकि मुद्रा की जो वास्तविक स्थिति है वो घट जाती है। मुद्रास्फीति में किसको हानि होती है? तो मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होती है या साहूकार को हानि होती है, क्योंकि वो उस पैसे को सूद पे लगाता है तो मुद्रा का दाम घट जाने के कारण उसका भी रेट घट जाता है। कितने देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया? तो 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। वर्तमान में कितने देशों की मुद्रा यूरो है? तो वर्तमान में 19 देशों की मुद्रा यूरो है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर व्यय होती है? तो भारत में सबसे अधिक मुद्रा कच्चा तेल के इंपोर्ट पर खर्च होता है। दोस्तों भारत में बहुत बड़ा परिवहन का बाजार है, जिस कारण से यहाँ कच्चा तेल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के आने के कारण इस पर निर्भरता भारत की कम होती जा रही है। वर्तमान में कई तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में आ रहे हैं, जिससे इस कच्चे तेल की डिमांड अब धीरे धीरे भारत में घटते जा रही है। तो आने वाले समय में हमारे जो मुद्रा है, जो विदेशों में ज़्यादातर तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में खर्च हो जाती है, वो अब धीरे धीरे बचेगा, जिससे हमारे देश में उस पैसे को डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये जान ही सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस देश के पास है? तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा चीन के पास है। दोस्तों चीन क्योंकि अपने बाजार को अधिक देशों तक फैलाए हुआ, जिस कारण से वो हर देशों में अपना बाजार करता है और वहाँ से अपने पैसे को अर्जन करके अपने देश लाता है, जिस कारण से उसके पास सर्वाधिक मुद्रा विदेशी है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन है? तो सबसे अधिक महंगी मुद्रा की बात की जाए तो पाउंड स्टर्लिंग विश्व की सबसे महंगी मुद्रा है। भारत ने कितने ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता प्राप्त की? तो भारत 1947 में IMF का सदस्य बना। 15 मई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह किसने दिया? तो डी उदय कुमार ने 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को एक नया चिन्ह रुपया के रूप में दिया। नेक्स्ट टॉपिक है कला एवं संस्कृति। इसका पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाएं द्वारा किया जाता है? तो भरतनाट्यम दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे सिर्फ विशेष रूप से महिलाएं ही करती हैं। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत को कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है।